नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दामिनी यादव और आप देख रहे हैं ए जिंदगी। मदद या फिर दान पुण्य, आप इसे चाहे जिस नाम से बुला लें, एक दूसरे की मदद करना ही सामाजिक सरोकारों का एक रूप है। कुछ लोगों के लिए किसी दूसरे की मदद करना किसी खास ओकेजन से जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि बर्थडे, नए साल पर या किसी खास मौके पर। और किसी के लिए दान पुण्य का मतलब होता है किसी तीज, त्योहार, स्नान वगैरह से रिलेटेड खास तीज, त्योहार या उत्सव के मौके पर, जैसे कि मकर संक्रांति वगैरह। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लिए किसी की मदद करना, चाहे वो दान के रूप में हो, चाहे यूं ही उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा होता है। वो किसी न किसी रूप में दूसरों की मदद करते ही रहते हैं। लेकिन मदद के भी होते हैं कुछ तौर तरीके। ऐसा इसलिए भी है कि चाहे दान हो या मदद हो, सामाजिक सरोकारों का एक ऐसा रूप है जिससे हम सभी आपस में जुड़े हुए हैं। कभी हम किसी की मदद करते हैं, किसी के लिए कुछ करते हैं, कभी बदले में कोई हमारे लिए कुछ करता है। ये दुनिया ऐसे ही सरोकारों से चलती है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ लोग दूसरों की मदद या फिर दान पुण्य इस तरह से करते हैं कि जिसकी किसी दूसरे को कानो कान खबर तक नहीं होती। यानी जैसा कि कहा भी गया है कि अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं या दान कर रहे हैं तो वो इस तरह से होना चाहिए कि अगर आपके राइट हैंड ने किसी की मदद की है तो आपके लेफ्ट हैंड तक को पता ना चले कि आपने ऐसा कुछ किया है। ये तो हो गई बहुत आदर्शवादी बातें, लेकिन असल में हम देखते हैं कि सचमुच कुछ लोग दूसरों की मदद बिल्कुल निस्वार्थ भाव से करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि मदद के नाम पर अगर वो किसी को एक केला भी दे रहे हैं तो उसमें 6 लोगों के तो हाथ लगे होते हैं और जमकर सेल्फी और सोशल मीडिया पर इसका धमाल मचता है। हालांकि ये बात बहुत मजाक में कही गई लग रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर आपने बहुत सारी ऐसी फोटोग्राफ्स देखी होंगी, ऐसे वीडियो देखे होंगे जब किसी की मदद के नाम पर कोई एक व्यक्ति अपनी उदारता दिखा रहा है और दूसरे की असहायता, मजबूरी और बेबसी। इसीलिए हमने कहा कि मदद करने के भी होते हैं कुछ तौर तरीके। चाहे दान कह लीजिए या मदद, जब भी आप ऐसा कोई कदम उठाएं तो उसे सबसे पहले तो अपने तक सीमित रखिए, उसका दिखावा मत कीजिए, क्योंकि ये काम वो होता है जो एक इंसान दूसरे इंसान की मदद के तौर पर कर रहा है, इंसानियत के नाम पर कर रहा है। इसलिए ये फर्क होना बहुत ज़रूरी है कि ये काम आपने दिल से किया या दिखावे के लिए। जब भी आप किसी व्यक्ति को दान देते हैं, उसकी मदद करते हैं या किसी भी रूप में उसके काम आते हैं, तो ये एक तरह से साबित करता है कि सामने वाला व्यक्ति ज़रूरतमंद था और उस मौके पर आप उसके काम आए। ये काम आने या काम करवाने का सिलसिला ऐसा होता है कि कभी किसी दूसरे व्यक्ति को इसकी ज़रूरत होती है और कभी इस कैटेगरी में हम खुद होते हैं, क्योंकि हमें भी कभी ना कभी किसी न किसी की मदद की ज़रूरत पड़ती ही है। अगर आप किसी को भी कोई भी नई चीज़ दे रहे हैं, यानी कि कपड़े, खिलौने, बिस्तर, किताबें या फिर ज़रूरत का कोई भी दूसरा सामान, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन यही चीज़ें अगर आप इस तरह से दे रहे हैं कि आप उसे इस्तेमाल कर चुके हैं, आपको उसकी ज़रूरत अब नहीं रही, या आप उससे बोर हो चुके हैं या चेंजेस चाहते हैं, उसे किसी दूसरे ज़रूरतमंद को देना चाहते हैं, ये एक अच्छी बात है। लेकिन देने का सही तरीका ये है कि सबसे पहले तो वो सामान इस हालत में हो कि किसी को दिया जा सके। बहुत सारे लोग पुराने कपड़े डोनेट करने के नाम पर ऐसे कपड़े तक दान कर देते हैं जो सिर्फ पोंछा बनने की योग्यता रखते हैं। जाहिर सी बात है, आप हमारा इशारा समझ गए होंगे। इसलिए कभी भी अगर आप अपनी इस्तेमाल की हुई कोई भी चीज़ किसी दूसरे को दे रहे हैं तो सबसे पहले वो सही हालत में हो। अगर कपड़े वगैरह हैं तो उन्हें अच्छी तरह से धो के, प्रेस करके, उसकी सिलाई उधड़ी वगैरह ना हो, ये सब देखकर कायदे से दीजिए। दूसरा, अगर आप ये काम, जैसे कि हमने कहा, दिल से कर रहे हैं, दिखावे के लिए नहीं, और ये मदद एक इंसान दूसरे इंसान की कर रहा है, तो उस सामान को अच्छे से पैक करके दीजिए। ये सामने वाले के चेहरे पर बेबसी कम कर देगा और एक मुस्कुराहट ले आएगा। एक और चीज़ जो अक्सर हम दूसरों को देते हुए देखते हैं वो है खाना। सबसे पहली बात तो अपनी प्लेट की बची हुई जूठन प्लीज़ कभी किसी को ना दें। अगर आपकी प्लेट में इस तरह की जूठन बची हुई है तो उसे किसी पशु पक्षी को तो दिया जा सकता है, इंसान को नहीं। खाना लेने का सबसे सही तरीका तो यही है, चाहे वो आपने घर में बनाया हो या फिर होटल में ऑर्डर किया हो।
अपनी प्लेट में खाना हमेशा उतना ही लीजिए जितना आप खा सकें। प्लेट में सर्विंग बॉल से लिया गया खाना चाहे आपने 10 बार लिया हो, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन प्लेट में खाना जूठन के नाम पर भले ही आपने 2 निवाले बचाए हों, गलत है, क्योंकि ये वो देश है जहाँ पर हजारों लोग आज भी भूखे सोने को मजबूर हैं। इसलिए सबसे पहली बात कि खाना ही ना बचाएं, और दूसरा, अगर जूठन बची भी है तो उसे किसी पशु पक्षी को दें और बचे हुए खाने को अच्छी तरह से पैक करके किसी ज़रूरतमंद इंसान को दे दीजिए। और यहाँ भी अगर आप उसके साथ पेपर प्लेट्स, नैपकिन, स्पून्स या फिर प्लास्टिक ग्लासेस, इस तरह की चीज़ें रख देते हैं तो वही बात घूम फिर कर आती है कि एक इंसान दूसरे इंसान की मदद कर रहा है। चाहे दान हो या मदद हो, अक्सर हम ये तय करने लगते हैं कि सामने वाला ज़रूरतमंद है या नहीं है, या फिर किसी की आर्थिक मदद करना ही क्यों ना हो। कई बार ये आकलन करने में हम चूक जाते हैं। आपके सामने फैला हुआ हाथ चाहे किसी गरीब व्यक्ति का हो, शारीरिक रूप से लाचार व्यक्ति का हो, या फिर किसी और रूप में ठीक ठाक दिखते व्यक्ति का, हम उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि सामने हाथ वही फैलाता है जो ज़रूरतमंद होता है। किसी को शारीरिक रूप से ठीक ठाक देखकर ही आप प्लीज़ ये अंदाज़ा मत लगाइए कि उस व्यक्ति को आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है। उस व्यक्ति ने आपके सामने हाथ फैलाया है और आप देने वाले की मुद्रा में हैं। यही तय करता है कि उस व्यक्ति को आपकी मदद की ज़रूरत है, चाहे वो मदद सामान के रूप में हो या आर्थिक तौर पर। अगर आप किसी की मदद नहीं भी करना चाहते, कम से कम उसे दुत्कारिए मत, आराम से मना कर दीजिए। और अगर किसी को कोई सामान या कोई चीज़ या कोई खाना या आर्थिक मदद दे रहे हैं तो उसका भी दिखावा मत कीजिए, क्योंकि दिल से की गई इंसानी मदद कभी भी दिखावे के लिए नहीं होती। जब आप किसी की मदद पूरी सच्चाई और पूरे दिल से करेंगे तो यही होगी आपकी नेकी, जिस पर किसी पर एहसान लादने का आवरण नहीं होगा। इसी तरह की वीडियोस लगातार पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इसके लिए बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं और लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए।